ओम साई राम सभी साईं भक्तों को, जो भी ये वीडियो सुन रहा है और देख रहा है उन सभी को यही, और धन्यवाद सभी को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं बाबा के लिए इतना कर पाऊँ, बाबा की अनुभूति शेयर कर पाऊँ। साई गीता चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। उन दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कारण है कि मैं आज बाबा के लिए कुछ कह पा रही हूँ, बाबा को धन्यवाद कर पा रही हूँ उनकी वजह से। वो मैं आपको आगे बताऊँगी, पर उससे पहले मैं आपको अपना नाम बताती हूँ कि मैं कल्पना हूँ, राजस्थान की रहने वाली, एक छोटे से शहर वहाँ से हूँ मैं, ब्यावर से। और मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बाबा ने हमारी सहायता की है, बाबा ने हमारी हेल्प की है। तो सबसे पहले बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम बाबा को। ये जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो महज एक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो हुआ कुछ ऐसे ही था कि मैंने जब साई गीता चैनल के माध्यम से जब दीदी से बात की थी कि दीदी मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आज से 7-8 दिन पहले की बात हो गई है, 10 दिन पहले। तो मैंने जब दीदी से इस बारे में बात की थी तो दीदी ने मुझसे कहा था कि आप अपना ऑडियो बना के भेज सकते हैं, और वीडियो बना के भेजते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो दीदी ने जब मुझसे कहा था तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं अपना ऑडियो बनाकर भेजूँगी। तो दीदी ने कहा ओके, आप अपना ऑडियो बनाकर भेजिए। तो बात ये थी कि जब मैंने दीदी से ये कहा तो उसके 1 से 2 दिन बाद मैंने अपने माइंड से निकाल दिया कि मुझे एक्सपीरियंस को शेयर भी करना है या बताना भी है। मैंने अपना ध्यान से ही निकाल दिया और ठीक है, मैंने बोला हाँ कर देंगे, इग्नोर सा कर दिया मैंने उस चीज़ को कि नहीं ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि एक दिन मुझे सपना आता है, अभी 2 दिन पहले की बात है ये, कि मुझे सपने में बाबा का एक स्वरूप दिखता है वाइट कलर के चोले में, और वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, सपने के अंदर। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख सा हुआ है कि बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्या हो गया कि बाबा ने मुझसे ऐसा कह दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। फिर भी वो मुझे आशीर्वाद ही दे रहे हैं सपने में, उनके दोनों हाथ मेरी तरफ हैं, वो मुझे देख रहे हैं बहुत अच्छी निगाहों से, बहुत प्रेम से वो मुझे देख रहे हैं, पर ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम मेरी बेटी नहीं हो। कहीं ना कहीं वो मुझसे थोड़े से नाराज़ हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बाबा, मैं समझ ही नहीं पा रही कि बाबा आशीर्वाद भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, और मुझसे ऐसे भी कह रहे हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो मैं समझ नहीं पाती। तो उसी सपने में आगे होता ही है कि जब मैं बाबा से बात कर रही होती हूँ तो उसी वक्त मेरे पास दीदी का फ़ोन आता है, और दीदी से मैं फ़ोन पर बात करती हूँ, और दीदी मुझसे पूछते हैं कि तुमने अपना ऑडियो और वीडियो मुझे एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया सपने के अंदर। तो मैं ये देखती हूँ कि दीदी मुझसे पूछ रही हैं। फिर मैं दीदी से बहुत क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि दीदी सॉरी, मैंने आपको भेजा नहीं। और दीदी को धन्यवाद भी कहती हूँ कि दीदी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना है। और मैं उनसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, दीदी से, बाबा से, पर मेरा मन थोड़ा सा दुखी रहता है। तो फिर मैं जैसे ही जब मैं दीदी से बात करती हूँ और दीदी मुझसे बहुत प्रेम से बात करती हैं, दीदी मुझसे मांगती हैं, तो मैं दीदी को हाँ बोलती हूँ कि हाँ दीदी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। तो उसी वक्त मेरी नींद खुल जाती है, और मैं यही सोचती हूँ कि बाबा ने कहीं ना कहीं मुझे ये याद दिलाया है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अगर मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा की भक्त हूँ, बाबा की बेटी हूँ, तो अगर मुझे ये सौभाग्य मिला है तो मुझे बाबा की अनुभूतियों को बताना चाहिए, बाबा के अनुभव को शेयर करना चाहिए। ओम साई राम। मैं अब अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस है क्या। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अभी 1 साल पहले की बात होगी, सन 2020 की जुलाई का टाइम था। तो उस टाइम क्या होता है ना कि मेरी जो माँ है, मेरी मदर, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है सडनली।
गर्मी काफ़ी होती है उस टाइम पे, जून में, जून के एंड की बात है ये, लास्ट वीक की, कि मम्मी को अचानक से काफ़ी लूज मोशंस होने लगते हैं। तो 1 दिन 2 दिन 3 से 4 दिन मम्मी को ये प्रॉब्लम रहती है। तो मम्मी काफ़ी वीक सी हो जाते हैं कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है। नॉर्मली अगर ऐसा होता है तो ठीक हो जाता है, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे हुआ क्या। तो हमने मम्मी को डॉक्टर के दिखाया, तो डॉक्टर के दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें डायरिया बताया कि शायद इन्हें डायरिया हुआ है। तो 1 से 2 दिन उनका ट्रीटमेंट और चला, तो उसमें फिर ये होता है कि मम्मी को और ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनके हाथ पैर सब कांपने लगते हैं, क्योंकि शरीर काफ़ी वीक हो जाता है, जा कुछ नहीं रहा, बस वॉमिटिंग और लूज मोशंस, डायरिया ऐसा हो जाता है। तो फिर मम्मी को फिर हम डायरिया और ये सब होता है, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई ये डायरिया हुआ है तो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ। और ये तो डॉक्टर सारे ब्लड टेस्ट, मम्मी की सारी जो टेस्ट हैं जो भी डॉक्टर्स ने कराए वो हमने सब करवाए। ब्लड टेस्ट था, यूरिन टेस्ट, और जो भी उन्होंने बताया कि भाई ये कराना है वो सब हमने कराया। तो उन रिपोर्ट्स में नेक्स्ट डे ये आता है कि मम्मी का जो किडनी है उनमें काफ़ी, मम्मी की किडनी उस चीज़ से बहुत अफेक्ट हो चुकी है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है किडनी के अंदर। तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि भाई किडनी का तो कुछ आइडिया ही नहीं था, किडनी का कैसे हो गया। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि भाई आपको हो सकता है कि आपकी मम्मी नेक्स्ट डे, शायद अगले दिन अगर आराम नहीं पड़ा तो शायद डायलिसिस पे आ जाएगी। और उन्होंने मम्मी को रेफ़र कर दिया वहाँ से कि भाई यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो सकता, अब आप इन्हें अजमेर में, जो ब्यावर से थोड़ी दूरी पर है 1 घंटे, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने भेज दिया कि भाई इन्हें वहाँ ले जाइए। उन्होंने हॉस्पिटल का रेफ़र बना के हमें दे दिया, तो हमने बोला ठीक है। और उन्होंने हमें 1 से 2 घंटे दिए कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर वहाँ से अपनी मम्मी को ले जाइए और उनका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। तो हमने बोला ठीक है। तो हमने 1 से 2 घंटे के अंदर सारा अरेंजमेंट करा, गाड़ी वाड़ी बुक करी। तो हम मम्मी को वहाँ लेके जाते हैं, तो हम काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि डायलिसिस, किडनी का ऐसा होता है ना कि किडनी की प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता। तो हम काफ़ी घबराए हुए थे, पापा थे, मेरी सिस्टर थी, हम तीनों काफ़ी घबरा गए थे कि एक्चुअली मम्मी को हुआ क्या है। तो फिर हम उन्हें लेके जैसे अजमेर जाते हैं, तो मम्मी को वहाँ पे अजमेर के जो रेलवे हॉस्पिटल है, रेलवे हॉस्पिटल, वहाँ पे मम्मी को करवाते हैं कि भाई मम्मी वहाँ पे सही रहेगी। तो रेलवे हॉस्पिटल में होता ही है कि वहाँ पे भी मम्मी 1 से 2 दिन 3 दिन वहाँ रहते हैं, तो मम्मी को वहाँ पे कोई रिलीफ ही नहीं मिलता, आराम ही नहीं पड़ता, कोई ट्रीटमेंट सूट ही नहीं करता। ऐसे करके मम्मी को 8 से 9 दिन हो जाते हैं। तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि मम्मी को कुछ हो ना जाए और ऐसा ना हो कि कुछ खराबी हो जाए। तो हम बहुत घबरा जाते हैं, और फिर जब कुछ समझ नहीं आता तो भगवान के पास ही जाते हैं कि सब कुछ इलाज कराने के बावजूद अगर इंसान ठीक नहीं होता तो फिर यही है कि हम बाबा से अरदास लगाते हैं कि बाबा आप मम्मी को ठीक कर दीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, यही अरदास लगाते हैं। तो जब उस दिन 4 जुलाई थी, मेरा बर्थडे था, और बर्थडे था उस दिन, तो मेरे जन्मदिन के दिन मैंने बाबा से अरदास लगाई कि बाबा मुझे ये तोहफ़ा दे दो कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी की रक्षा करो बाबा, हम पे रहम और की नज़र बनाओ, और हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए बाबा। मेरी सिस्टर, मेरे पापा, हम सब बाबा से यही दुआ कर रहे थे कि बस मम्मी ठीक हो जाए। तो जैसे ही हम ये करते हैं, मैं बाबा की फ़ोटो देखते रहती हूँ फ़ोन में, अक्सर ही देखती हूँ, पर उस दिन भी मैं यही कर रही थी कि मम्मी का जो वार्ड था वो पुल के साइड में था, ऊंचाई पर जाकर पुल टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे एक चेयर टाइप की लगी हुई थी, वहाँ बैठे थे। तो मैं अकेली बैठी थी वहाँ पर उस टाइम, तो मैं फ़ोन में बाबा की ही फ़ोटोज़ देख रही थी कि बाबा प्लीज़ मम्मी को ठीक कर दो, आज मेरा जन्मदिन है, मैं यही चाहूँगी बस आप आ जाओ किसी भी रूप में और मम्मी को ठीक कर दो। होता कुछ ऐसा है कि जब मैं बाबा से ऐसा कहती हूँ कि बाबा मम्मी को ठीक कर दो, मैं उनकी फ़ोन में बस उनकी फ़ोटोज़ को देख के बस यही बोलती रहती हूँ, मम्मी को ठीक कर दो, मम्मी को ठीक कर दो। तो बस मेरे मन में एक ही रहती है कि बस कैसे भी करके माँ ठीक हो जाए। हर बच्चे के लिए माँ बहुत प्रिय होती है,
माँ को हर बच्चा बहुत प्यार करता है, वैसे हम भी करते थे कि भाई मम्मी ठीक हो जाए। तो जैसे ही मैंने बाबा को ये सब बोला तो मुझे पुल के यहाँ से एकदम से सब कोई जाते हुए दिखता है, पर वो महज कोई बाबा का ही स्वरूप था। वो तेज गति से जाता हुआ, उनके सर पर ग्रीन से कलर का कुछ बंधा हुआ था और कुछ अजीब से वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। ये तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने इतना, मैं देख ही नहीं पाई कि उन्होंने इतना क्या पहना। बस हाँ, सर पे उनके ग्रीन कपड़ा था और वो जो लुंगी टाइप की लपेटते हैं उस टाइप का उन्होंने कुछ लपेटा हुआ था शरीर पे, और इस तरीके के कुछ वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। पर हाँ, वो जा रहे थे तो हाथ उनके ऊँचे थे और वो तेज़ गति से जा रहे थे, तो मैं उन्हें पहचान गई कि ये हमारे बाबा ही हैं। और बाबा ने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया, और ये तो बाबा कहते ही हैं कि जब तक उनका भक्त उनको पुकारेगा बाबा तब आएंगे। बाबा हर रूप में उनकी सहायता करते हैं। अगर वो पूरी तरीके से अगर बाबा को बुलाते हैं, बाबा को पुकारते हैं सच्चे मन से, बाबा पे श्रद्धा रखते हैं, बाबा पे विश्वास रखते हैं, तो कभी उनको निराश नहीं करते। तो बाबा ने उस दिन मेरी आंखें उनको देख के एकदम खुली की खुली रह गई, आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर एकदम वाइब्रेट हो गया कि उनकी शक्तियाँ थी, उनकी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे थी। तो मैं तो पहचान गई थी कि वो बाबा ही हैं, क्योंकि बाबा ने सहायता की। वो हाथ ऊँचे करते हुए एकदम तेज़ गति से जाते हुए मुझे दिखे, और यही बात मैंने सेम मेरी सिस्टर को बुला के कही कि देख, मैंने यहाँ से बाबा को अभी देखा है, मैंने बाबा का स्वरूप देखा है। तो मैं उसे पुल की तरफ दिखाती हूँ तो उसे भी सेम वही एक्सपीरियंस, वही अनुभूति, वही सब फील होता है जो मैंने फील किया। वही की सब बातें वो भी फील करती है, वो भी बोलती है कि हाँ, मुझे भी लगा है कि आज बाबा आए हैं, बाबा ने मम्मी की मदद की है। और उन्होंने ऐसे करके मम्मी की काफ़ी सहायता की। वो आ चुके थे हमारी सहायता करने के लिए, और हम जब तक रहे, जब तक हमें आभास हुआ कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा अब हमारे साथ मम्मी को ठीक करके ही लेके जाएंगे। तो अगले ही दिन जब हमने मम्मी को देखा तो मम्मी की हालत में बहुत सुधार आ चुका था। मम्मी के वो डायरिया, जैसे कि लूज मोशन में बता रही थी कि बहुत ज़्यादा थे, कंट्रोल नहीं हो रहे थे। तो बिल्कुल मतलब ना के बराबर वो चीज़ हो गई, बहुत कम। और मम्मी फर्स्ट दिन से ही इम्प्रूव करने लगी, और 2 से 3 दिन के अंदर तो मम्मी काफ़ी रिकवर हो चुकी थी, काफ़ी इम्प्रूव आ चुका था। और बाबा ने अपनी कृपा बनाई उन पर, और उन्हें पूरी तरीके से उन्हें ठीक किया और सही सलामत उन्हें हमारे घर पहुंचाया। और ये भी है कि जब हम घर लौट रहे थे, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, हमने बाबा का शुक्रिया करा। और जिस दिन हम वापस घर लौट रहे थे, तो जिस कार से हम वापस आ रहे थे, हमने एक कार हायर की थी, कार बुक की थी वापस घर आने के लिए। तो उस कार में भी बाबा को बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ था, ऑरेंज कलर के लिबास में। तो हमें ये एहसास हुआ कि बाबा, हम आए थे तब भी हमारे साथ थे, हम रहे तब भी हमारे साथ थे, और आगे भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम। आपकी कृपा से, बाबा की कृपा से मैं आज ये सब बता रही हूँ। बाबा ने जैसे कृपा आज तक बना के रखी है, वैसे हमेशा बनाए रखें, सभी पर बनाए रखें। ओम साई राम। और साईं गीता चैनल की जो दीदी है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके माध्यम से मुझे कहने का मौका मिला। भगवान उन पर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखें, उन्हें हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, सभी को स्वस्थ रखे। ओम साई राम।